सो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम टू एग्जाम साथी। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 10वीं साइंस का चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है 7 कह लो 6 कह लो, जिसका नाम है सर नियंत्रण एवं समय। इससे पहले सर हम लोगों ने एक चैप्टर देखा था जिसका नाम था सर जैव प्रक्रम लाइव प्रोसेस, एंड उसको भी हम लोगों ने खत्म कर लिया था। उसका एक लेक्चर रहता है, मैं आपको दे दूंगा, फिर वो चैप्टर भी हमारा खत्म था। सर आज हमने एक नए चैप्टर को पढ़ेंगे। सर क्या बताओ, ये चैप्टर करने के लिए पुराने चैप्टर का पढ़ना जरूरी है? एज सच कहूं तो भाई उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ पढ़ लोगे तो अच्छा रहेगा, नहीं पढ़ा तो चलो मैं कोई नहीं, मैं आपको पढ़ाता हूँ और आपको समझ में आता तो अच्छी बात है, वरना पुराना चैप्टर जाकर देख लेना, ठीक है। और ये भाई लेक्चर नंबर 1 होने वाला है। लेक्चर नंबर 1 में सर हम क्या करेंगे, बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे एंड वो सारी चीजें देखेंगे जो भाई हमें नीड पड़ती है इस चीज की, ठीक है। तो भाई शुरू करें, ठीक है। और देख लो भाई, ये आपके टीचर ऐसा नहीं मतलब फोटो तो भी बनाई गई है, एडिटेड है। आप बताना कैसी फोटो है भाई, कमेंट्स में, है ना। और मेरे हिसाब से तो अच्छी है भाई, देखो यार, है ना। और भाई देखो यार, एग्जाम साथी यूट्यूब चैनल, ठीक है, बने हुए भी बहुत दिन हो गए यार, बट वही यार, इस पे सब्सक्राइबर्स बहुत कम आ रहे हैं भाई, कुछ करो, है ना। आप लोग इस फैमिली का हिस्सा हो। देखो यार, न्यूटन जी भी कहकर गए थे, हर एक्शन का रिएक्शन होता है, और पढ़ाई का जो रिएक्शन है वो है आपका अच्छे मार्क्स। अगर आप एग्जाम साथी से पढ़ते हो तो डेफिनेटली आपके एग्जाम में अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है। और यार देखो, हमारे चैनल पे बहुत कम सब्सक्राइबर है, 6 सब्सक्राइबर, 6 सब्सक्राइबर है ना। 43 वीडियो अपलोड कर रखी है। एंड मैंने आपको एक चीज बता देता हूँ, देखो भाई, अगर आपको पूरी साइंस पढ़नी है ना मेरे से, तो देखो यार, मैंने पता 3 प्लेलिस्ट बना रखा है। 3 प्लेलिस्ट में सर जो पहली प्लेलिस्ट है ना, वो आपकी पूरी कंप्लीट साइंस है ना, पूरी कंप्लीट साइंस जिसे मैंने पढ़ा रखा है, ठीक है, क्लास 10th की, मतलब पढ़ा रहा हूँ, जैसे जैसे वीडियोस डली हुई ऐड हो जाएगी, उसमें मैंने आपको पूरा कवर कर रखा है। पूरी जो मैथमेटिक्स है वो मैंने इस वाले प्लेलिस्ट में कवर कर रखा है। जो बीच वाली जो प्लेलिस्ट है बच्चों, ये उन सभी बच्चों के लिए है जो बच्चे थोड़ा सा एडवांस लेवल मैथ पढ़ना चाहते हैं। मतलब कि इसमें मैंने ऐसे ऐसे टॉपिक्स उठा रखा है, लाइक आपको देखो, पहला जो टॉपिक दिख रहा है आपको, रैशनलाइजेशन। मैंने इसमें रैशनलाइजेशन भाई साहब ऐसे टॉपिक, ऐसे मतलब कि बेसिक से एक, मतलब कि मैंने ऐसे से उठा रखा है जैसे कोई टीचर नहीं पढ़ाता। मतलब कि मैंने ऐसे बेसिक से बेसिक क्वेश्चन उठा रखा है एंड उसको मैं लिटरली एडवांस लेवल तक किया। तो यार ये चीजें हैं, है ना। और ये जो आपको जो प्लेलिस्ट दिख रही है, मैं आपको बता रहा था, ये वाली पेस्ट, इसमें देखो पहली वीडियो थी ना, वो मैंने बताई थी क्लास 10th रसायन विज्ञान स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको कुछ बेसिक टर्म्स पढ़ाया था, है ना, जो 9th में आप लोगों ने पढ़ी थी। अगर आप ये पढ़ लोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। देखो ये मैंने 1 घंटे की वीडियो बनाई थी, फिर मैंने उसको आपको पढ़ाया था। फिर मैंने सर आपको ना रासायनिक अभिक्रिया समीकरण पढ़ाया, मैंने आपको पूरा सिलेबस बताया। ये सारी चीजें आप लोगों ने भी देखी है ना। पिछले कुछ दिनों से भाई मैं मानता हूँ मैं कंटिन्यू नहीं था यार, उसके पीछे बहुत कारण होता है ना, इंसान के जीवन व्यक्तिगत समस्या आ जाती है कभी ना कभी, बट वो व्यक्तिगत समस्या हमेशा नहीं आती है। तो मैं ट्राई करता हूँ कि भाई अब से रेगुलर वीडियोस बनाऊं, और जो मेरे छोटे भाई बहन है उनको मैं ये चीजें पब्लिश करूँ, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो डेफिनेटली, है ना, ये मैंने बनाया है। आप बताना किस तरीके से थंबनेल, भाई देखो पूरा वीडियो का काम मैं ही करता हूँ, वीडियो रिकॉर्ड मैं ही करता हूँ, एडिट मैं ही करता हूँ, है, थंबनेल खुद मैं ही बनाता हूँ, जो पोस्टर दिख रहा है मैंने खुद बनाया है। फोटो क्लिक तो भाई ठीक है कराया है मैं, फोटो क्लिक अपने, है ना। तो ठीक है, ये सब चीजें है भाई, अब क्या कर सकते हैं ना। अब देखो यार, जो चैप्टर है जिसका नाम है बच्चों नियंत्रण एवं शमन, ये इसका लेक्चर नंबर 1 है। लेक्चर नंबर 1 है सर। चैप्टर का नाम आप देख रहे हो, नियंत्रण एवं शमन है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। लेक्चर नंबर 1 है सर। लेक्चर नंबर 1 में क्या देखेंगे सर, हम परिचय देखेंगे। भाई ये चैप्टर जो है ना, इसका इतना इंपोर्टेंट, हम क्यों, आप इतना इंपोर्टेंस क्यों दे रहे हो इस चैप्टर को, है ना, इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। स्टार्ट करें, हाँ स्टार्ट करें सर। देखो यार, संसार में सभी जो है पता, हमारे लाइफ में ना हमें बहुत सारी चीज ऐसी चीजें दिखती है। जैसे कि मान लो भाई, हमें जैसे मान लो, मैं आपको पहले तो उदाहरण से समझा रहा हूँ। जैसे मान लो आप चाय बनाने गए, ठीक है, आप चाय बनाने गए, तो आप चाय बना रहे हो, चाय बनाने के लिए मान लो कि भाई ये आपका गैस सिलेंडर है, यहाँ से जो पाइप निकल जाता है, यहाँ पे चूल्हा लग रखा है, ठीक है, यहाँ पे वो केतली होती है, वहां पे रख रखा है। अब केतली को भाई गैस पे चला दी, गैस चालू कर दिया। अब जाहिर सी बात है, आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं भाई, इसको हम डायरेक्टली से छुएंगे तो भाई हमें लगेगा बहुत गर्म, ठीक है, जिसके कारण हम इसको छू नहीं सकते, अपना हाथ हटा देते। अब मेरा एक सवाल है भाई, ये कितना गर्म है, आपको कैसे पता कि भाई ये गर्म है? क्योंकि देखो यार, मतलब जैसे मान लो आप जैसे किसी चीज को छूते हो तो लगता है भाई गर्म है ठंडा है, तो आप मुझे एक रीजन बताते हो, है ना, गिव मी वन अ वेरी रीजन कि आप ये कह सकते हो भाई ये गर्म है। दूसरा चीज यार हो सकता है, जैसे कि मान लो मैं चाय पीता हूँ, यार चाय बहुत मीठी हो जाती है कभी कभी, तो यार मुझे ये कैसे मतलब पता चलता है कि भाई मीठा ही है। भाई सभी कहते हैं चाय मीठी है, अबे कैसी मीठी, तू पी के देख ले, तो भाई मैंने पी के देखी है, मुझे भी मीठी लगी, तुम इसके पीछे का रीजन तो बता भाई क्यों मीठी लग रही है ना।
बात तो ये होगा ना कि भाई आपके पापा ने आपको दो चार थप्पड़ लगा दिया, लेकिन रीजन ही नहीं होता है तुझे क्यों मारा। सेम चीज यही होगी कि भाई ये समझो ना, कि चाय पी लिया, चाय मीठी है तो आप मुझे बोलते हैं मीठी है। भाई तो कैसे आपको पता चला कि मीठी है? किसी ने गाल पे आपको एक थप्पड़ मारा तो आपको कैसे पता चला कि भाई आपको चोट लगा? आपके मतलब कि समझो कि आप कुछ चीजें होती है लाइफ है ना, तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जिसका रीजन हमें नहीं पता होता, बट हम बोलते भाई ऐसा होता है। जैसे कि मान लो कि पढ़ाई करने से अच्छे नंबर आते, भाई क्यों आते ये तो बताओ, है ना। ये ऐसे ये कुछ कारण होते हैं जिसको हम ढूंढने का प्रयास करें। अब भाई ये कारण तो मैं नहीं बता पाऊंगा कि पढ़ाई करने से अच्छे नंबर क्यों आते, वो आप जैसे जैसे पढ़ाई करोगे अच्छे नंबर आएगा पता चल जाएगा, ठीक है। अब देखो यार, इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या कह रखा है, हम संसार में सभी जीव अपने आसपास होने वाले परिवर्तनों के प्रति अनुक्रिया करते हैं। अब पर होने वाले परिवर्तन मतलब कि जैसे मान लो सर, अभी मैं मान लो मुझे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, तो भाई बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है तो ऐसा तो नहीं करूंगा ना भाई मैं बहुत अच्छे तरीके से स्वेटर वेटर पहन के मस्त गर्मी का आनंद लूंगा। या फिर ऐसे समझ लो कि सर मेरे यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड हो रही है, तो भाई ऐसा तो नहीं होगा ना बस अंडरवियर में हूँ बस ऐसे बाहर घूम रहा हूँ, ऐसा नहीं करूंगा। आप भी जानते हो मैं भी जानता हूँ। तो यार ये सभी चीजें क्या हो रही है हमारे आसपास ही हो रही है सर, ये परिवर्तन है। वर्षा हो रही है, अब ऐसा तो नहीं करोगे सर वर्षा में ले छमक छल्लो नाचो, ऐसा तो नहीं करोगे ना, नहीं करोगे ना, है ना। आज बारिश में मैं नाचू छम छम छम, ऐसा नहीं करूंगा ना। डेफिनेटली कुछ लोग करेंगे लेकिन हर कोई नहीं करता। तो आप मतलब कि हमारे आसपास जितने भी परिवर्तन होते हैं उनके प्रति क्या होता है सर, हम ना कुछ अनुक्रिया करते हैं। अनुक्रिया इन द सेंस कुछ ना कुछ रिएक्शन एक्शन देते हैं, मतलब कि आप समझ लो किसी ना कुछ जवाब देते हैं, या फिर उसके तरह जैसे मान लो किसी ने आपको थप्पड़ मार दिया तो आप उसकी उस प्रतिक्रिया का अनुक्रिया तो करोगे ना। तो सेम चीज है पर्यावरण में प्रत्येक परिवर्तन की अनुक्रिया से हम समुचित गति उत्पन्न करते हैं, ठीक है। कोई भी गति उस घटना पर निर्भर करती है जो उसे प्रेरित करती है। जैसे मान लो भाई आपको किसी ने एक जोर के थप्पड़ मारा, ठीक है। अब सर क्या हुआ, आपको किसी ने एक जोर के थप्पड़ मारा, तो क्या इसका जवाब आप 10 साल बाद दोगे? नहीं। भाई आप किसी चीज को छू रहे हो, गर्म चीज उसको जो छू रहे हो, अब भाई छूते 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 आपको बहुत ज्यादा गर्म लगा, तो क्या आप 10 साल के बाद अपना हार्ट अटैक? नहीं। पर्यावरण में कहे तो जिस स्पीड से परिवर्तन हुआ आप उसी स्पीड से ना आप क्या करोगे, अनुक्रिया करोगे। सेम चीज ये कहना चाहता है। जैसे कि सर हम गर्म वस्तु को छूते हैं तो हमारा हाथ जल लगता है, तो हम तुरंत अनुक्रिया यानी कि तुरंत रिस्पॉन्स देते हैं। सेम चीज हो गया ये है। अब जैसे बच्चों देखो कह रखा है जंतुओं में नियंत्रण एवं संवेदन, जो जैसे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो एनिमल होता है वो किस तरीके से होता है अब ये देखते हैं, ठीक है। अब देखो बच्चों जंतुओं में नियंत्रण एवं संवेदन तंत्रिका तथा पेशीय ऊतक द्वारा होता है। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आएगा, मैं बोल रहा हूँ पेपर में आएगा कि भाई जो जंतु होते हैं उसमें नियंत्रण एवं संवेदन किसके द्वारा होता है। तो आपको कहना पड़ेगा कि जंतुओं में नियंत्रण एवं संवेदन जो होता है वो भाई मेरे को पेशीय ऊतक तथा तंत्रिका तंत्र के द्वारा होता है, ठीक है। तो एक लाइन ये देख लो, लिख लो भाई यहाँ पे, तो हो जाए। नहीं, ये टाइप क्यों नहीं हो रही भाई, क्या बात है इधर। चलो भाई छोड़ो यार, इसका इसका पता नहीं क्या चल रहा है। अबे हो जा भाई, ओ रुक जाओ 2 मिनट यार। अबे ये तो अपने आप ही कंट्रोल हो रहा है, कैसे हटेगा ये? 2 मिनट रुको भाई। अबे यार, हाँ सर देखो, अब आपको हेडिंग लगाना है, मैं आपको बता देता हूँ कौन सी हेडिंग है। आपको पहले तो ये लिखना पड़ेगा भाई, देखो जंतु जो होते हैं ना उसमें तंत्रिका दो जो जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय जो होता है, मतलब कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो होता है ना वो इनके द्वारा होता है, ठीक है। तंत्रिका एवं पेशीय ऊतक द्वारा होता है, मतलब कि भाई जैसे कि हम जीव जंतु, ठीक है, हमें मतलब कि कोई एक्शन उसका रिएक्शन, मतलब कोई मान लो किसी कोई गर्म चीज है, ठीक है, उसे छूते तो अपना हाथ तुरंत हटा लेते, वो कौन सी पेशीय ऊतक करती है? तो सर आपको लिखना पड़ेगा तंत्रिका एवं पेशीय ऊतक द्वारा होता है। अब यार देखो इसमें कुछ चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी, जिससे पहला जो है ना सर वो है ग्राही। ग्राही मतलब रिसेप्टर। अभी होता क्या है, कोई बताएगा मुझे? ग्राही मतलब रिसेप्टर, अभी होता क्या है भाई? बैठ गया, चलो ठीक है। यार
ग्राही मतलब कि सर रिसेप्टर। अब रिसेप्टर क्या होता है भाई, देखो कोई मुझे बताएगा रिसेप्टर। रिसेप्टर देखो क्या लिख रखा है, रिसेप्टर क्या रखा है, तंत्रिका तंत्र में विशेष सिरे जो पर्यावरण से सूचनाओं को प्राप्त करते हैं, पता लगाते हैं, उसे ग्राही कहते हैं। देखो यार अभी ना आपको तंत्रिका तंत्र दिखाऊं, देखो ये तंत्रिका तंत्र होता है। अब इसके जो कुछ सिरे होते हैं ना, जैसे ये सिरे, जैसे कि मान लीजिए जो सीरा है, देखो ये अंतिम सिरा आपको दिख रहा है कुछ, ये दिख रहा है आपको, ये अंतिम सिरा है। अब ये अंतिम सिरा क्या करता है, ये ना आसपास के भागों से क्या करता है सर, सूचनाओं को पता लगाता है। अब इसी को क्या कहते हैं, ग्राही कहते हैं, रिसेप्टर कहता है। देखो यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है, तंत्रिका कोशिकाएं के विशिष्ट सिरे जो पर्यावरण से सभी सूचनाओं क्या करते हैं सर, प्राप्त करते हैं, उसे क्या कहते हैं, ग्राही कहते हैं, रिसेप्टर कहते हैं। ठीक है, कोई आपसे पूछोगे रिसेप्टर क्या होता है, भाई बोलिए रिसेप्टर क्या होता है, जो पर्यावरण से क्या, जो एनवायरमेंटल से इंफॉर्मेशन को मतलब कलेक्ट करता है, उसे रिसेप्टर कहते हैं। सिंपल सी बात है ना, सीधी बात, नो बकवास। रिसेप्टर क्या होता है भाई, रिसेप्टर वो चीज होती है जो क्या करती है, एनवायरमेंट से, पर्यावरण से सूचनाओं को इकट्ठा करती है, कलेक्ट करती है, पता लगाती है ना, उसको क्या कहते हैं, रिसेप्टर कहते हैं। अब ये जो रिसेप्टर होता है ना सर, बहुत तरीके के होते हैं। जैसे कि सर देखो, एक होता है सर फोटो रिसेप्टर, है ना, प्रकाश ग्राही। अब प्रकाश ग्राही क्या होता है, देखो प्रकाश ग्राही क्या होती है, ये जैसे हमारी आंखें, हमारी आंखें क्या होती है, सामने की चीज देखती है ना, दूर की चीज मतलब सामने जो भी चीज मान लो आ रही है उसको देखती है। अब देखने का काम कौन सा करता है सर, उसे कहता है प्रकाश ग्राही, फोटो रिसेप्टर करता है। अब भाई देखो यार, अब सुनना है, अब सुनने को क्या करता है, फोनो रिसेप्टर, एक श्रावण ग्राही जो होती है ना, वो सुनने का कार्य करती है। ठीक है, अब भाई सही बात है, हम देखने के लिए क्या सर, फोटो रिसेप्टर का यूज करते हैं। फोन मतलब कि सर, फोनो मतलब कि सर, फोनो रिसेप्टर मतलब कि सर सुनने, जैसे कि हमारा कान हो गया, सुनने का काम करता है, तो इसे कहते हैं श्रावण ग्राही कहते हैं। ठीक है, अब आता है सर स्वेद सफेद ग्राही मतलब ये गैस्ट्री रिसेप्टर। अब गैस्ट्री रिसेप्टर क्या होता है, जैसे कि हमारा जीभ हो गया सर, हमें जीभ से ना मतलब कि जीभ को कुछ मतलब खट्टा रखो, नमकीन रखो, पता चल जाता है सर, नहीं वो ये चीज होती है। अब देखो दूसरा चीज जो होता है सर, दूसरा चीज क्या होता है, दूसरा चीज हमारा ये होता है, ये जैसे हटेगा, चलो छोड़िए इसको भी। ठीक है, हाँ सर, दूसरा चीज जो होता है ना सर, वो तो ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर, सूंघने के लिए। जैसे सर हमारा नाक हो गया भाई, पेपर में ध्यान से ना, पेपर में ना क्या करेंगे ये लोग, पेपर में ये क्या करते हैं, ये आपको ये दे देंगे कि भाई बताओ ये जो हमारा नाक है वो कौन सा ग्राही है, तो आपको ग्राही बताना पड़ेगा। ठीक है, आपको ये जो ग्राही है ना वो बताना पड़ेगा, सर ये कौन सी ग्राही है, तो आप कहोगे सर फोटो रिसेप्टर है ये। ठीक है, यार ये तो नहीं रहा। ठीक है, हाँ सर। अब फिर दूसरा आता है सर थर्मो रिसेप्टर। थर्मो रिसेप्टर जो मतलब सर हमें जब कोई उष्मा लगेगी ना, जो उष्मा को महसूस करने के लिए, अब जैसे उष्मा है, उष्मा को महसूस करने के लिए हम अपनी त्वचा, हमारी जो त्वचा होती है, हमारी जो स्क्रीन होती है, स्किन, ये कौन से ग्राही होती है सर, इसे थर्मो रिसेप्टर कहते हैं, मतलब कि सर स्पर्श ग्राही। ठीक है, अब देखिए यार मैंने जो ग्राही लिखा है तो आपको याद करना पड़ेगा। पहले तो प्रकाशिक ग्राही, श्रावण ग्राही, रस सफेदी ग्राही, फिर होता है ऑल फैक्ट्री ग्राही, थर्मोग्राइट, ये आपको याद है। फिर सेंस ऑर्गन, जैसे कि सर देखो ये सभी ग्राही जो होती है हमारे ज्ञान इंद्रियों में स्थित होती है। ज्ञान इंद्रियों में जो हमारे सेंस ऑर्गन होते हैं, सेंस ऑर्गन आपको पता होगा, नाक हो गया, कान हो गया, मुंह हो गया, ये सारे जो होते हैं ना सर, ये आपके कौन से होते हैं सर, ये सेंस ऑर्गन होते हैं। ठीक है सर, अब आगे बढ़ो सर, आगे बढ़ो। अरे यार ये चल नहीं रहा, मतलब ये व्हाई डोंट नॉट, चलो कोई नहीं, देखते हैं इसका। अच्छा, आप में से अगर किसी को पता है भाई चल भी मेरा, तो बता देना मुझे कमेंट्स में। ब्रश पेन, ठीक है। अब देखो यार बात करते हैं तंत्रिका तंत्र यानी कि तंत्रिका उत्तक के बारे में, यानी कि सर नर्वस टिश्यू। अब ये नर्वस टिश्यू क्या करता है भाई, देखो नर्वस टिश्यू का जो मेन कार्य होता है ना, ये वही कार्य होता है। क्या होता है भाई बताओ, नर्वस टिश्यू यानी कि यार थोड़ा सा 2 मिनट रुको, मुझे एक्चुअली इसमें एक चीज करनी। ठीक है, अब देखो यार क्वेश्चन जो है ना हमारे सामने, ये क्वेश्चन कह रखा है, क्या क्वेश्चन कह रहा है सर, क्वेश्चन कह रहा है कि जब हम कोई गर्म वस्तु को छूते हैं तो अपना हाथ तुरंत पीछे क्यों हटा लेते हैं। तो इसका इसका आंसर आपको बताना पड़ेगा। इसका आंसर देखो क्या लिख रखा है, हम जब किसी गर्म वस्तु को छूते हैं, यानी कि गर्म वस्तु जैसे आप छू रहे हो, ठीक है, गर्म वस्तु को छूने पर थर्मो रिसेप्टर सूचना तंत्रिका उत्तक को भेजता है। जो आपका थर्मो रिसेप्टर होता है ना, क्या करता है, सूचना को आपको तंत्रिका उत्तक को भेजता है। आप तंत्रिका आवेग के कारण मस्तिष्क
और पेशियों को संतुलित ये देखो होता क्या जनरली, जैसे मालूम है कोई गर्म चीज को छू रहा हूँ, अभी क्या करता है थर्मो रिसेप्टर क्या करता है, सूचनाओं को कलेक्ट करता है और ये तंत्रिका तंत्र को भेजता है। अभी तंत्रिका तंत्र क्या होता है, ये विद्युत आवेग के रूप में हमारे मस्तिष्क तक और हमारे पेशियों तक यानी कि हमारे हाथ तक की सूचना को पहुंचाते हैं कि भाई ये गर्म चीज है, अगर तूने इसको छुआ तो तेरे को इससे नुकसान हो सकता है। यही चीज होती है, इसी का काम जो होता है ना, ये फोटो रिसेप्टर करता है। ठीक है, हाँ सर, ओके सर, हाँ सर, अब करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, फोटो रिसेप्टर और गैस रिसेप्टर का कार्य लिखा है। देखो यार जितने क्वेश्चन मैंने आपको कराया ना, सारे क्वेश्चन भाई मैं वहीं से दे रहा हूँ। फोटो रिसेप्टर क्या होता है और गैस्ट्रिक रिसेप्टर क्या होता है, वो गैस्ट्रिक रिसेप्टर जो मतलब कि गंध को, स्मेल को पता लगा है। अब फोटो रिसेप्टर मतलब कि जो सब देखना, जो चीज हम जैसे आज आपने मतलब कि वस्तुओं को देखने के लिए इसका यूज करते हैं, उसे ये कहता है। देखो ये लिखा है फोटो रिसेप्टर मतलब कि दृष्टि के लिए उत्तर रहेगी, जैसे आंखों में पाया जाता है। गैस्ट्रिक मतलब स्वाद की पहचान है, जीव हो गया, जीव आपका स्वाद बताता है। देखो अब ये देखो रिसेप्टर कितने प्रकार के होते हैं, मैंने बता दिया ना, फोन रिसेप्टर हो गया, फोटो रिसेप्टर हो गया, थर्मो रिसेप्टर हो गया, गैस्ट्रिक रिसेप्टर हो गया, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर हो गया। ये 5 रिसेप्टर्स मैंने आपको बताया, तो ये आपको लिखना पड़ेंगे। ठीक है, और किसका क्या कार्य होता है भाई ये लिख देना। देखो ये आपको ऐसे कुछ लिखना है। ठीक है, ठीक है, हाँ सर। अब देखो यार ये क्वेश्चन क्या करेगा, तंत्रिका उत्तक नर्वस टिश्यू सूचना संग्रह कैसे करता। अब जो मैंने आपको बताया ना, आप वही ले देना। ठीक है, क्वेश्चन में अब ठीक है, अभी देखते हैं इधर। अब क्या क्वेश्चन, क्वेश्चन 5 नंबर वाले प्रश्न देखो, 5 नंबर का क्वेश्चन ऐसे आ सकता है पेपर में। क्या कहता है सर, नियंत्रण एवं समन्वय के लिए रिसेप्टर और न्यूरॉन्स दोनों आवश्यक है। इस कथन को आपको उदाहरण सहित आपको एक्सप्लेन करना। देखो यार ये रहा इसका आंसर, आप एक्सप्लेन देखो यहाँ पे आप कर सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन अच्छे पढ़ाते हैं, एमसीक्यू वाले क्वेश्चन जो आपकी नीड है भाई। देखो यार ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते ही है, तो ये करना में बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, पहला क्वेश्चन हमसे कह रखा है कि भाई फोटो रिसेप्टर कहाँ पाया जाता है, बता दो। फोटो रिसेप्टर मैंने आपको बताया था अभी, बोला आंखों में, आंखों ही आंखों में, बातों ही बातों में, है ना। गैसीय रिसेप्टर किससे संबंधित है भाई, देखो गैसीय रिसेप्टर मैंने आपको बताया, गैस्ट्री मतलब किससे, स्वाद, है ना, स्वाद के संबंधित है। आपको ऐसा तो गंध के संबंधित नहीं भाई, स्वाद के संबंधित। अब देखा थर्मो रिसेप्टर किस ज्ञान नेत्री में पाया जाता है, तो मैं आपको बताता त्वचा हो गया, आंख हो गया, नाक हो गया, कान हो गया। थर्मो रिसेप्टर कोई चीज गर्म लगती है, हम तुरंत पीछे हटा लेते हैं, यानी कि हमारी त्वचा, है ना, वही। अब देखो इसी ये चीज होती है। साथ ही क्वेश्चन देखो नर्वस टिश्यू। अभी क्वेश्चन क्या कह रखा है भाई, क्वेश्चन क्या रखा है कि नर्वस टिश्यू किस प्रकार कार्य करती है। तो भाई मैंने आपको अभी बताया क्या करती है, विद्युत आवेग के रूप में सूचनाओं को हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाती है, बस ये कार्य था इसका। ठीक है, देखो ऑल फैक्टरी रिसेप्टर का क्या करता है, ऑल फैक्टरी रिसेप्टर क्या करती है, ऑल फैक्टरी रिसेप्टर मतलब किसी सर स्वाद का, है ना, गंध को, सॉरी गंध का जो पहचान लगाती है ना, उसे ये कहते हैं। ठीक है, हाँ सर। अब फोन रिसेप्टर क्या होता है भाई, फोन रिसेप्टर किस ज्ञान निधि पाया जाता है, मैंने बोला फोन रिसेप्टर मतलब कि सर बताओ 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 यार, सुनने वाला, हियरिंग हियरिंग, कान कान। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो गया सर, इसका आंसर हो जाएगा बीवी फॉर बॉम्बे। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर में आपको 7 कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, किसी गर्म चीज को छूने पे भाई हम अपना हाथ थोड़ा हटा लेते हैं, तो भाई इसके साथ प्रतिवर्ती क्रिया, इसका जो ऑप्शन होगा ये आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, देखो भाई वो सारे क्वेश्चन लाए हूं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। क्या क्या करेगा, रिसेप्टर का क्या मुख्य कार्य भाई, रिसेप्टर की ग्राह्य होती है, सूचनाओं क्या होती है, पर्यावरण से पता लगाती है। तो ये देखो यार क्या लिख रखा है यहाँ, पर्यावरण उद्दीपन का पता लगाना। उद्दीपन मतलब कि भाई कोई रिएक्शन का पता लगाना। न्यूरॉन को और किस नाम से जाना जाता है भाई, देखो न्यूरॉन को ना तंत्रिका कोशिका के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। भाई देखो ये सारे क्वेश्चन मैं आपको एग्जाम लाइक लाया हूँ। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन है थोड़ा इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्या करेगा, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल मुख्यतः किनसे होता है भाई, मैंने बताया तंत्रिका एवं पेशी उत्तक से। मैंने जो आपको पहली लाइन कराया था ना, वही मैंने आपको बता दिया, तंत्रिका एवं पेशी उत्तक से मैं बता दिया। अब बता देखो जो मैं करा रहा हूँ ना, मैंने सिर्फ वहीं से क्वेश्चन दिया, मैंने अपने मन से कुछ क्वेश्चन नहीं दिया है। अब ये क्या आ गया भाई, ओके ओके, अच्छा हाँ मुझे ये भी कवर कराना था, यहाँ पे लेक्चर 2 आता, तो देखो भाई ये भी कर लो यार, ज्यादा नहीं बस थोड़ा बहुत, और फिर इसे कुछ क्वेश्चन करके हम आगे बढ़ जाएंगे, फिर हम इस लेक्चर को एंड करेंगे। ठीक है, हाँ सर, कितने मिनट का हुआ अभी, अभी तो 19 मिनट का बहुत है भाई। देखो अब बात करते हैं यार, देखो तंत्रिका कोशिका के भाग। अभी जो तंत्रिका कोशिका मैंने आपको दिखाया था, इसे कुछ भाग होते हैं, जैसे कि मैं आपको अभी फोटो दिखा देता हूँ भाई। देखो ये थी ना फोटो आपकी तंत्रिका, आपकी तंत्रिका तंत्र की। अब इसके हमें कुछ भाग पढ़ने, जैसे कि सर ये अंतिम सिरा, इसका मतलब कि सर इसका क्या मुख्य कार्य होता है, तंत्रिका का क्या मुख्य कार्य होता है, धूमिका का, कोशिकाएं का क्या मुख्य कार्य होता है, ये हमें जानना है।
तो भाई इसका हमें जानने के लिए क्या करेंगे, तो इसके लिए हमें जानना पड़ेगा ये। अब देखो भाई क्वेश्चन क्या कहता है, पहला आता है ध्रुमांकित यानी कि डेंड्राइट। अब डेंड्राइट होता क्या, पहले होता डेंड्राइट मतलब कि जहां सूचनाएं उपाचित हो जाती है। उपाचित मतलब क्या कह लो कि जहां से कलेक्ट की जाती है, उपाचित, ठीक है। हाँ, अब यह फ्रॉम डेंड्राइट टू साइटोप्लाज्मा यानी कि ध्रुमिका से कोशिकाएं तक की जो डिस्टेंस मैंने आपको बताया था वो क्या होता है। अब देखो ध्रुमिका से कोशिकाएं डिस्टेंस, इसमें क्या लिख रखा है इन लोगों ने, जिससे सूचनाएं विद्युत आवेग की तरह यात्रा करती है। मतलब कि वो क्या करती है सर, इस भाग से, देखो ये भाग दिखाता मैं आपको, इस भाग से, ध्रुमिका से, ध्रुमिका से लेकर तंत्रिकाक्ष साइटोप्लाज्मा तक, इस भाग में क्या होती है, सूचनाएं जो होती है ना, एक ट्रैवल करती है, ठीक है। तो वही यहाँ पे लोगों ने क्या रखा। अब दूसरा था सर एक्सोन। एक्सोन मतलब कि सर, एक्सोन मतलब क्या होता है, देखो एक्सोन मतलब कि कह रहे हैं कि जहां यह आवेग का परिवर्तन क्या लिख रहा है, जहां इस आवेग का परिवर्तन रासायनिक संकेत में किया जाता है और इसे आगे क्या संचालित की जाती है, ठीक। तो ये चीज थी 4 भाग। आपको पेपर में क्या करते हैं भाई, तो वो आपको फोटो दे देंगे, फिर उससे कुछ आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन कराने वाला हूँ। देखो क्या कहता है, तो क्या लिखा है, तंत्रिकाओं द्वारा सूचनाओं का संचलन। अब देखो यार क्या होता है, सभी सूचनाएं हमारे मस्तिष्क तक पहुंचती है। ये सूचनाएं तंत्रिका कोशिकाएं के ध्रुमांकित सिरे से उपाचित मतलब एक्वायर्ड ली जाती है, ठीक है, और एक रासायनिक क्रिया द्वारा विद्युत आवेग पैदा करती है। यह आवेग क्या करती है, ध्रुमिका से कोशिकाएं तक ले जाती है, फिर उसे एक्सोन में होता है और अंतिम सिरे तक क्या पहुंच जाता है। एक्सोन के अंत में विद्युत आवेग का परिवर्तन रासायनिक संकेत में किया जाता है ताकि यह आगे संकुचित हो सके, ठीक है। यह रासायनिक संकेत स्थान या स्नेपस को पार करता है और अगली तंत्रिका की ध्रुमिका में इसी तरह विद्युत आवेग में प्रभाव आता है। इस तरह की लिख रहा। अब इसमें जो आपको एक इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको देखी वो है सर स्नेपस, सॉरी स्नेपस। ये क्या होता है, दो तंत्रिकाओं के बीच जो स्थान होता है ना, उसको स्नेपस कहते हैं। बस इतना, ठीक है। अब देखो कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, न्यूरॉन का सर्वसाधारण इकाई कौन था, भाई न्यूरॉन ही होता है, ठीक है। तो ये देखो कुछ क्वेश्चन आप इसका देख सकते हो, ठीक है। अब पढ़ना, और मैं हो सके तो कल जो वीडियो आएगी ना उसमें आपको इसका सोल्यूशन कराऊंगा, ठीक है। और ये एक तरह से आपका होमवर्क ही समझो, बट इसे इसमें तो आंसर, चलो कोई बात नहीं, मैं आंसर को हाइड कर दूंगा, ठीक है। तो भाई हम मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, मतलब इसका नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रॉपर इसका डिटेल्ड में मैं आपको सोल्यूशन कराऊंगा। वीडियो ज्यादा लंबी ना हो इसलिए मैं वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। तब तक के लिए भाई मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।